गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। आज हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन as chemistry is the study of atoms and molecules which have extremely low masses and are present in extremely very large numbers। केमिस्ट्री में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं जिनका द्रव्यमान मास बहुत ही कम होता है और जो लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कैलकुलेशन करने में, उन्हें लिखने में हमें असुविधा उत्पन्न होती है, क्योंकि ये जो इनके नंबर्स हैं वेरी लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तथा इनके जो मास है वो बहुत ही कम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो लिखने की समस्या रहती है, एक कैलकुलेशन करने की, जोड़ने और घटाने यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए और उन दिए गए नंबर्स को छोटे रूप में लिखने के लिए, ताकि कैलकुलेशन आसानी से की जा सके, साइंटिफिक नोटेशन का उपयोग किया जाता है। साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को n इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n के रूप में लिखा जाता है। साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को n इंटू 10 टू द पावर n के रूप में लिखा जाता है। तो एट फर्स्ट हम बात करेंगे कि कैपिटल N और स्मॉल n क्या है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रोज नंबर, ये जो एवोगैड्रो नंबर है इतने बड़े नंबर हैं ये, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं। इतने बड़े नंबर को लिखने में, इसको आगे कैलकुलेशन में काम में लेने में हमें काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतने कूलाम होता है। तो हम कह सकते हैं कि देखो, ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है, ये जो नंबर आपके सामने है चार्ज का, ये बहुत ही छोटा नंबर है। तो यदि एवोगैड्रो नंबर, इलेक्ट्रॉन के चार्ज, इनको यदि कैलकुलेशन में काम में लेना है तो बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। सबसे बड़ी समस्या एक तो इनको लिखने की, साथ ही इनकी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो इनको छोटे रूप में लिखा जाता है, और छोटे रूप में लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का उपयोग करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को n इंटू 10 टू द पावर n के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ सबसे हम पहले बात करेंगे कि कैपिटल N और स्मॉल n क्या है। देखिए, कैपिटल N एक नॉन जीरो डिजिट, कैपिटल N क्या है? कैपिटल N है नॉन जीरो डिजिट, जिसकी वैल्यू 1 टू 10 के मध्य होती है। कैपिटल N इज नॉन जीरो डिजिट वेराइज बिटवीन 1 टू 10, और इसकी वैल्यू जो होती है 1 से 10 के मध्य, 1 टू 10 के मध्य होती है। हम बात करें स्मॉल n, 10 टू द पावर स्मॉल n, हिंदी में इसे हम बोलते हैं चरघातांक।
और मैथमेटिकली फॉर्म में इसे कहा जाता है पावर, और यहां हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। तो ये है एक्सपोनेंट वैल्यू स्मॉल एन। इस एक्सपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकती है। अब बारी ये आती है कि स्मॉल एन कैसे लिखा जाए। ये तो कंफर्म हो गया कि कैपिटल एन नॉन जीरो डिजिट है और इसकी वैल्यू 1 to 10 के मध्य होती है। अब बारी आती है स्मॉल एन की। स्मॉल एन को मैथमेटिकली रूप से हम बोलते हैं पावर, और यहां मैं बोल रहा हूं इसको एक्सपोनेंट। और इस एक्सपोनेंट की वैल्यू यानी स्मॉल एन की वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। अब बात ये आती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कैसी होगी। तो देखिए मैं आपको एक शब्द लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, लो प्यारे रोज नजारे। आप सिर्फ ये शब्द याद रख लें, लो प्यारे रोज नजारे। तो देखिए लो का एल, प्यारे का पी, रोज का आर और नजारे का एन। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना था, लो प्यारे रोज नजारे, सिर्फ इतने से शब्द को याद रख लें तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आप स्मॉल एन की वैल्यू को हमेशा सही तरीके से पुटअप कर पाएंगे। देखो लो प्यारे रोज नजारे, इनके फर्स्ट वर्ड मैंने रख दिए। अब मैं देखो एल का मतलब लेफ्ट, पी पॉजिटिव, आर इसको लिख दिया राइट और एन नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी दिए गए नंबर में डेसिमल को लेफ्ट साइड या राइट साइड लेके जाते हैं तब स्मॉल एन की वैल्यू लिखी जाती है। हमेशा ध्यान रखो बोर्ड पर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ये कौन सा है, लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड, ध्यान रखना। अब यदि डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, लेफ्ट साइड का मतलब इधर की ओर, तो लेफ्ट साइड ले जाने पर स्मॉल एन की वैल्यू होगी पॉजिटिव, और डेसिमल को राइट साइड ले जाने पर स्मॉल एन एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी नेगेटिव। तो याद रखिए यदि डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाया जाता है तो स्मॉल एन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, और डेसिमल को राइट साइड ले जाया जाता है तो स्मॉल एन की वैल्यू होती है नेगेटिव। देखो लेफ्ट साइड का मतलब आप डेसिमल को इधर लेके जाएं तो स्मॉल एन की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। और यदि डेसिमल को राइट साइड लेके जाएं उधर की ओर तो स्मॉल एन की वैल्यू होगी नेगेटिव। तथा इस डेसिमल को जितने प्लेस ट्रांसफर करोगे, जितने स्थान आगे की या पीछे की ओर लेके जाओगे, स्मॉल एन की वैल्यू उतनी ही होगी। बस ध्यान रखना डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाने पर पॉजिटिव वैल्यू और राइट साइड ले जाने पर हमेशा कौन सी वैल्यू होगी, नेगेटिव। तो किसी भी वैल्यू को, किसी भी नंबर को छोटे रूप में लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का उपयोग करते हैं और इसे लिखा जाता है n × 10⁻n के रूप में। यहां कैपिटल एन ए नॉन जीरो डिजिट है। कैपिटल एन क्या है, नॉन जीरो डिजिट है जिसकी वैल्यू 1 to 10 के मध्य होती है, और स्मॉल एन एक्सपोनेंट है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। यदि डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो स्मॉल एन एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी पॉजिटिव, और राइट साइड लेके जाते हैं तो स्मॉल एन की वैल्यू होगी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये सब कुछ मैं लिख चुका हूं। (8463.21) आपसे कहा जाए कि इस दिए गए नंबर्स को
साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। तो मैंने आपसे कहा कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को n × 10⁻n के रूप में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम कैपिटल N लिखेंगे और कैपिटल N की वैल्यू 1 to 10, 1 से 10 के मध्य। तो हम, आप तो सीधा सा याद रखो कि डेसिमल सदैव एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आनी चाहिए। डेसिमल सदैव एक नॉन जीरो डिजिट के बाद में आनी चाहिए। तो देखो इसको लिख दो 8.46321, 8.46321, यानी डेसिमल को मैं एक नॉन जीरो डिजिट के बाद में ले आया। अब आप देख सकते हो ये कैपिटल N की वैल्यू हो चुकी है जो 1 to 10 के मध्य है। 8.4 ये किसके बीच आता है? बिटवीन 1 to 10। n लिख दिया इंटू 10⁻, अब लिखना है स्मॉल n, और स्मॉल n की वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव और निगेटिव। ये डिपेंड करेगा कि इस जो डेसिमल है वो राइट साइड गई है या लेफ्ट साइड गई है। अब देखते हैं, देखो कितने प्लेस गई, 1, 2 एंड 3। बताओ डेसिमल यहां आई है ना 8.4, इसका मतलब कौन सी साइड चली डेसिमल? लेफ्ट साइड। डेसिमल चली लेफ्ट साइड, कितने फिगर्स? 1, 2 और 3 फिगर्स। तो लेफ्ट साइड जाने पर जो एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। और कितनी होगी? 3, क्योंकि 3 फिगर्स लेफ्ट साइड गई है। तो 1, 2, 3, तो 10⁻ क्या हो गया? 3। लेफ्ट साइड गई है इसलिए वैल्यू किसकी होगी? पॉजिटिव की। अब आप यहां प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 8.46321 × 10⁻3। ये हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। देखिए 0.000693। सबसे पहले कैपिटल N की वैल्यू जो 1 to 10 के मध्य होगी, बोलिए 6.93 इंटू 10 तो लिख दो। अब आप देखो 6.93 लिखने का मतलब आप समझ गए कि डेसिमल एक नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ रही है, आ गई। ये वैल्यू 1 to 10 के मध्य में है। अब डेसिमल कितने फिगर्स देखिए, 1, 2, 3 और 4 फिगर्स राइट साइड गई है। राइट साइड जाने पर स्मॉल n की वैल्यू कैसी होती है? निगेटिव। कितने फिगर्स? 4 फिगर्स। तो 6.93 इंटू 10⁻⁻4। और लीजिए 1.602 कहा जाए कि इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। तो कैपिटल N सबसे पहले, जिसकी वैल्यू 1 to 10 के मध्य, तो 1.602 तो आप लिखेंगे ही, इंटू 10⁻, अब स्मॉल n लिखना है। आप ये देखिए डेसिमल राइट साइड गई है या लेफ्ट साइड। देखो इस जो नंबर है इसमें डेसिमल ना तो राइट साइड गई है ना लेफ्ट साइड गई है, और डेसिमल एक नॉन जीरो डिजिट के बाद में है। तो जब डेसिमल के प्लेस में किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं हुआ है तो इसका मतलब है 10⁻0। और हम जानते हैं किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका हो गया ये। आगे चलते हैं 84943। यदि किसी भी नंबर में डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो ये हमको ध्यान रखना है कि डेसिमल सबसे राइट साइड में मान ली जाए, यानी यहां डेसिमल होगी। आपको सबसे पहले कैपिटल N लिखना है, तो 8.4943 देखिए 8.4943 लिख दिया। अब ये देखते हैं, ये देखो 8.4 किसके मध्य में आ गया? 1 to 10 के मध्य, और डेसिमल सदैव एक नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ चुकी है। अब डेसिमल देखते हैं राइट साइड गई या लेफ्ट साइड। 1, 2, 3 और 4 फिगर्स किधर की ओर चली है? लेफ्ट साइड चली है। लेफ्ट साइड चलने पर जो पावर है वो किसकी होगी? पॉजिटिव। कितने फिगर्स? 4 फिगर्स। तो 10⁻4। आगे चलते हैं
849.63 इंटू 10⁻20। और आपसे कहा जाए कि इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, तो लगता तो ऐसा है कि ये जो दिया गया नंबर है वो साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन यहां कैपिटल एन की वैल्यू सही नहीं है, क्योंकि कैपिटल एन की वैल्यू में आप जानते हो कि नॉन जीरो डिजिट के बाद में ही तुरंत वन नॉन जीरो डिजिट जो होगा उस डिजिट के बाद में डेसिमल आनी चाहिए, और कैपिटल एन की वैल्यू 1 to 10 के मध्य होनी चाहिए। तो इसको सबसे पहले तो कैपिटल एन के हिसाब से लिखिए। देखो 8.4963 8.4963, और आप इसको ऐसे कैसे लिख दें इंटू 10⁻20। अब आप ये देखिए कि डेसिमल किधर चली, 1 2, 2 फिगर्स किधर की ओर, लेफ्ट साइड गई है, तो घात किसकी लगेगी, प्लस की। तो अब 10⁻20 में आप जोड़ दो +2, पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि लेफ्ट साइड जाने पर किसकी, पॉजिटिव। कितने फिगर्स, 2 फिगर्स +2। आंसर हो जाएगा 8.4963 इंटू 10⁻22। अदर एग्जाम्पल लें, अनदर एग्जाम्पल 0.00493 कहा जाए इंटू 10⁻20। देखिए 4.93 ये तो आप लिखेंगे ही, इंटू 10⁻20 भी लिख दो। अब डेसिमल का हिसाब देखते हैं। देखो 1 2 and 3 फिगर्स किधर की ओर, राइट साइड, और राइट साइड जाने पर कौन सी वैल्यू आती है, नेगेटिव। तो माइनस, कितने फिगर्स, 1 2 and 3 -3। तो ये हो जाएगा 4.93 इंटू 10⁻17। अनदर एग्जाम्पल 0.00643 इंटू 10⁻19 कहा जाए कि इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। सबसे पहले कैपिटल एन की वैल्यू 1 to 10 के मध्य, तो 6.43 लिख दो, इंटू 10⁻19 तो लिख ही दो। अब डेसिमल के प्लेस में परिवर्तन देखिए, 1 2 3 और 4 फिगर्स इधर की ओर यानी राइट साइड कैसी होगी, नेगेटिव होने पर वैल्यू किसकी, माइनस में। कितने फिगर्स, 1 2 3 and 4। तो ये हो जाएगा 6.43 इंटू 10⁻23। तो एक बार फिर मैं बोलूं, एज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच हैव एक्सट्रीमली low masses and are present in extremely very large numbers। रसायन विज्ञान एटम्स और केमिस्ट्री एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का केमिस्ट्री में हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, जिनके मास जो होते हैं बहुत कम होते हैं और जिनके नंबर्स होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें उन्हें लिखने में, कैलकुलेट करने में थोड़ी असुविधा होती है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का उपयोग करते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को n इंटू 10⁻n के रूप में लिखते हैं। यहां कैपिटल N एक नॉन जीरो डिजिट है जिसकी वैल्यू 1 to 10 के मध्य होती है, एंड स्मॉल n एक एक्सपोनेंट है जिसे मैथमेटिकली फॉर्म में हम पावर कहते हैं, और स्मॉल n की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। यह डिपेंड करेगा कि डेसिमल राइट साइड गई है या लेफ्ट साइड। यदि डेसिमल को
लेफ्ट साइड ले जाया जाता है तो स्मॉल n की वैल्यू पॉजिटिव होगी और राइट साइड ले जाया जाता है तो स्मॉल n की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में ही डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। देखिए इन दोनों ऑपरेशंस में उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं जो अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं, या कोई चेंजेस नहीं है। जैसा सिस्टम है वैसा ही चलेगा इन दोनों ऑपरेशंस में। तो जैसे हम डिवीजन करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, देखिए फॉर एग्जांपल नंबर 1, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो यह डायरेक्टली जो डिजिट है इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 5 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -6, दोनों के बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, प्लस 18 125 इंटू 10 टू द पावर, घात किसकी आएगी, प्लस की, और ये है माइनस का 6 तो प्लस के बच गए 12। अभी जो आपको रिजल्ट मिला है वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है क्योंकि कैपिटल एन की वैल्यू जो होती है 1 to 10 के मध्य होनी चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 टू द पावर 12 तो लिख दो। अब देखो डेसिमल, मैंने कहा था जिसमें डेसिमल नहीं हो उसको यहां मानेंगे। तो देखो 1 and 2 फिगर्स लेफ्ट साइड आई है और लेफ्ट साइड आने पर कौन सी वैल्यू होती है, पॉजिटिव, तो प्लस की 2। तो ये हो गया 1.25 इंटू 10 टू द पावर 14 आंसर। एक बार फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन यानी इन दोनों ऑपरेशंस में उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करते हैं जो हमने अब तक पढ़े हैं। 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 18। पहले डायरेक्ट जो डिजिट दी गई है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 18, 125 इंटू 10 टू द पावर 12। डेसिमल 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद में आनी चाहिए, यानी कैपिटल एन का मान 1 to 10 के बीच में हो। तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर 12। अब देखिए डेसिमल लेफ्ट साइड 2 फिगर्स प्लस 2, तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर 14 आंसर। ये तो रहा मल्टीप्लिकेशन। अब बात कर लें एक एग्जांपल डिवीजन की, नॉर्मल एग्जांपल रख लें। इंटू 10 टू द पावर 16 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -20। कोई सी भी वैल्यू आपको दी गई है। देखिए सबसे पहले इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 125 इंटू 10 टू द पावर 16 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -20। 125 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 16। अब देखिए 10 टू द पावर -20 है, वो नीचे से कहाँ जाएगी, ऊपर। तो जैसे ही आप ऊपर लेके जाओगे साइन चेंज हो जाएंगे और -20 के हो जाएंगे +20। 25 इंटू 10 टू द पावर 36। अभी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, इसलिए कैपिटल एन की वैल्यू को ठीक किया जाए। 2.5 इंटू 10 टू द पावर 36। अब देखिए डेसिमल
यहां नहीं है बिल्कुल भी, तो यहां समझेंगे। और यहां कितने फिगर्स, 1 फिगर्स। लेफ्ट साइड आई है, पॉजिटिव वैल्यू लगेगी तो प्लस की 1। तो ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻37 आंसर। इसी प्रकार हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए इन दोनों ऑपरेशंस में आपको ध्यान रखना है, जब तक डिजिट्स को एडिशन अथवा सब्ट्रैक्शन में नहीं लेके जाएंगे, जब तक कि दिए गए नंबर्स में एक्सपोनेंट वैल्यू सेम नहीं होती। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से पहले एक्सपोनेंट वैल्यू को सेम करना होता है। एक्सपोनेंट वैल्यू सेम होने के बाद में दी गई डिजिट्स को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद में उसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम ध्यान रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों ऑपरेशंस में एक्सपोनेंट वैल्यू को सेम करना होगा। कैसे? ओनली वन एग्जांपल रखेंगे हम। जैसे आपको दे दिया जाए 25.4 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 0.00346 इंटू 10⁻⁻6। ये दो एग्जाम्पल आपको, एक एग्जाम्पल दिया गया है और कहा जाए कि इसका ऐड करना है, एडिशन करना है। तो मैंने आपको बताया कि एडिशन करने से पहले एक्सपोनेंट वैल्यू को सेम करेंगे। अब एक्सपोनेंट वैल्यू को सेम कैसे किया जाएगा, तो देखिए हमारे पास में जो एग्जाम्पल है इसको कैलकुलेट करने में ध्यान रखो, या तो आप इस 10⁻⁻8 को 10⁻⁻6 कर लो, या 10⁻⁻6 को 10⁻⁻8 कर दो। अब कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए ऐसे करते हैं। पहले तो हम ऐसे करते हैं कि 10⁻⁻6 जो है इसको 10⁻⁻8 करते हैं। देखिए 25.4 इंटू 10⁻⁻8 प्लस, और अब इस -6 को हम कितना कर लेंगे, -8 कर लेंगे। तो देखिए -6 को -8 करने के लिए इसमें कितने ऐड करने हैं, -2। और माइनस की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू कब आती है, जब डेसिमल को राइट साइड लेके जाते हैं। तो टू फिगर्स राइट साइड ले जाओ। देखो तो यहां से उठा करके इसको यहां कर दो, तो ये हो जाएगा 0.346 इंटू 10⁻⁻8। ध्यान रखना, यहां आप -6 का माइनस ऐड कर रहे हो तो डेसिमल को राइट साइड ले जाओ। जैसे ही डेसिमल को राइट साइड लेकर गए तो 2 फिगर्स आगे ले जाओ, तो 0.346 इंटू 10⁻⁻ हो गया 8। अब जैसे ही एक्सपोनेंट वैल्यू सेम हो, टोटल डिजिट्स को अब ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। देखो 25.4 प्लस 0.346 इंटू 10⁻⁻8। अब इनको जोड़ना है, तो देखिए 25.4 और ये है 0.346, 6, 4, 7, 5 और 2, 25.746 25.746 इंटू 10⁻8 माइनस की 8।
तो 10 टू द पावर -8। अब आप बताइए अभी साइंटिफिक नोटेशन में है क्या? नहीं है। तो डेसिमल राइट साइड लेफ्ट साइड लेके आएंगे। देखो तो पहले तो कैपिटल N 1 to 10 के मध्य 2.5746 इंटू 10 टू द पावर -8 तो रहने ही दो। अब डेसिमल देखिए, 1 फिगर राइट साइड, वो सॉरी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड आने पर वैल्यू किसकी होती है? पॉजिटिव, तो +1। तो 2.5746 इंटू 10 टू द पावर -7 आंसर। अब हम बात करते हैं, अब इस -8 को कर देंगे -6। -6 कब होगा? जब डेसिमल को, देखो इसमें क्या करें, प्लस की 2 ऐड करें। अब प्लस कब आती है स्मॉल n की वैल्यू? जब डेसिमल को कहां लेके जाते हैं? लेफ्ट साइड। तो 2 फिगर्स लेफ्ट साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा 0.254 इंटू 10 टू द पावर -6। देखिए आप डेसिमल को 2 फिगर्स लेफ्ट साइड ले गए, लेफ्ट साइड ले जाने पर प्लस की वैल्यू लगती है, इसमें प्लस की 2 जोड़ दो, प्लस की 2 जोड़ते ही कितना रह गया? -6। तो 0.254 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 0.00346 इंटू 10 टू द पावर -6। अब देखो एक्सपोनेंट वैल्यू दोनों में सेम है। अब टोटल डिजिट्स को जोड़ा जा सकता है, ऐड कर दो 0.254 प्लस 0.00346 इंटू 10 टू द पावर -6। अब क्या करना है? अब इनको जोड़ते हैं, 0.254 और 0.00346। देखो 64752 पॉइंट, तो ये मिला मुझे 0.25746 इंटू 10 टू द पावर -6। हमको पता है कि कैपिटल N की वैल्यू 1 to 10 के मध्य होनी चाहिए और अभी 1 to 10 के मध्य में नहीं है, तो यहां इसको 1 to 10 के मध्य करो तो 2.5746 इंटू 10 टू द पावर -6 तो है ही। अब डेसिमल देखो किधर गई? राइट साइड। राइट साइड जाने पर घात किसकी लगेगी? माइनस की, तो एक्सपोनेंट हो जाएगा -1। तो ये हो गया 2.5746 इंटू 10 टू द पावर -7 आंसर। सेम देख लो, 2.5746 इंटू 10 टू द पावर -7। तो हमेशा ध्यान रखो कि यदि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उनमें एक्सपोनेंट वैल्यू को सेम किया जाता है। थैंक यू।